चाइल्ड डेवलपमेंट में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, गुड गर्ल बैड गर्ल, गुड बॉय बैड बॉय। हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ये टर्म्स यूज़ होते हैं। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि आप गुड गर्ल बनिए या गुड बॉय बनिए। ये बनने का क्या तरीका है, जैसा कहें आप उसके फॉलो करते जाइए। मतलब आप एक आज्ञाकारी बच्चे बनिए तो आप गुड गर्ल गुड बॉय के कैटेगरी में आते हैं। एक एज तक तो ये चीज़ें ठीक होती हैं, जब आपके पास उतनी बुद्धि नहीं होती है, उतना ज्ञान नहीं होता है, आप अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तो आपके पेरेंट आपको जैसा जैसा कहते हैं आप उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक एज के बाद से जब आप 20-22 साल के हो जाते हैं तो आपके पास इतनी बुद्धि आ जाती है कि आप अपने शिक्षा का चुनाव कर सकें, आप किस तरीके के मित्रों के साथ रहना चाहते हैं इसका चुनाव कर सके, अपने सर्कल का चुनाव कर सके, अपने जीवन साथी का चुनाव कर सके। इस तरीके के डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। परंतु आपके पेरेंट्स आपको बार बार ये बात याद दिलाते हैं कि आप अच्छे बच्चे तभी होंगे जब आप हमारी कही हुई बातों को मानेंगे, मतलब आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी होना, गुड गर्ल या गुड बॉय होना आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि आपके माता पिता जाहिर सी बात है पिछली पीढ़ी के हैं, आपसे कम एजुकेटेड हैं, क्योंकि उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिली। ठीक, बहुत सारी चीज़ें जो आज आपको पता है, इतनी सोशल मीडिया हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपडेट हैं, आपको पता है वो चीज़ें, वो आपके पेरेंट को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पेरेंट का ये अहंकार होता है कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है। चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ मामले में आपके अनुभव होंगे, परंतु आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आप प्रत्येक मामले में हर चीज़ नहीं जानती हैं। आपको अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा, परंतु माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अपनी सारी इच्छाओं को थोपते हैं, अपने फैसलों को थोपते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसको फुलफिल कीजिए, तो ही आप अच्छे लड़का या अच्छी लड़की की कैटेगरी में आएंगे। जब आप नहीं उस चीज़ को मानते हैं तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या आपको इस तरीके से मजबूर करते हैं कि अंततः आपको वही करना पड़ता है जो वो चाहते हैं। परंतु क्या ये चीज़ ठीक है? आज वो समय नहीं है जिस समय में हमारे माता पिता ग्रो अप हो रहे थे। ये समय अलग है, वो समय अलग था। उनकी शिक्षा अलग तरीके से हुई, हमारा शिक्षा अलग तरीके से हो रहा है। उनका समाजीकरण अलग तरीके से हुआ, हमारा समाजीकरण अलग तरीके से हुआ। हम अपने फैसले ले सकते हैं, परंतु ये बात वो नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चे अपने फैसले ले सकते हैं। वो बार बार अपने फैसले आपके ऊपर थोपते हैं और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप उन चीज़ों को करिए। मैं ये नहीं कहती कि इसके पीछे उनकी मंशा खराब होगी, जाहिर सी बात है वो आपका बेहतर भविष्य चाहते हैं, परंतु बेहतर भविष्य चाहने के साथ ज़रूरी नहीं है कि जो निर्णय वो आपके लिए ले रहे हैं वो निर्णय आपको बेहतर भविष्य तक ही पहुँचाए, क्योंकि उनका सोचने का एक दायरा है। आप नई परिस्थितियों को देख रहे हैं, आप उस चीज़ों को समझ रहे हैं, आपका दायरा अलग हो चुका है, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। मेरे कहने का इतना सेंस है कि अगर आप आज्ञाकारी होते जाएंगे, प्रत्येक बात को मानते जाएंगे बिना अपना दिमाग यूज़ किए, बिना अपने फैसले लिए हुए, तो एक समय के बाद आपको एहसास होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते थे जो आपने नहीं किया। और कमाल की बात है कि आप इसका ब्लेम भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके पे थोपा जाएगा कि तुमने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से किया, या फिर ये कहा जाएगा कि किस्मत ही ऐसी थी, तुम्हारी किस्मत।